बच्चे पढ़ना नहीं चाहते तो कैसे पढ़ाओगे। नमस्कार, मैं जयशंकर, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छे से लेसन प्लान बनाया, आपने अपनी जबरदस्त तैयारी की है कि आज तो मैं अपनी क्लास में जाकर के इस टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से पढ़ा दूंगा, लेकिन बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। बच्चे आपस में या तो शरारत करते रहेंगे, है ना, या फिर जो है आपसे रिक्वेस्ट करने लगेंगे, सर आज मत पढ़ाइए, सर आज पढ़ने का मन नहीं है। आपका इंटरव्यू जब चल रहा होगा और आपका इंटरव्यू पैनल आपके सामने एक प्रश्न रखता है, वो आप लोगों को यह कहता है कि चलिए आप हमारे सामने अभी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि जब बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, जिस दिन बच्चे मना करते हैं कि सर मैडम आज हमारा पढ़ने का मन नहीं, आज पढ़ाइए मत। अगर कभी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे? चलिए आप हमें वो सिचुएशन क्रिएट करके दिखाइए। अगर ऐसा कह दिया आपको इंटरव्यू के दौरान, आप क्या करेंगे? तो इसके लिए पहले से खुद को तैयार कर लेना है कि ऐसी वो कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं और उन सिचुएशन में हमें किस प्रकार से कैसे क्या क्या गतिविधियां करने की जरूरत होती है। आप मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, बच्चे जबरदस्ती पढ़ाए नहीं जा सकते। थॉर्नडाइक का आप लोगों ने नाम सुना है, लॉ ऑफ रेडीनेस। थॉर्नडाइक कहते हैं जब तक बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं है ना, आप उसे पढ़ा ही नहीं पाएंगे। और देखो, जो चीज बच्चे से जितनी दूर रखी जाती है, जितना हम बच्चे से छुपा कर रखते हैं किसी चीज को, उससे लेकर के बच्चे में क्यूरियोसिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं कि इस प्रकार की सिचुएशन आप भी उनको बना करके वहां पर दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं कि ऐसा होता है कभी कभी जब बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। आप में हम सभी टीचर हैं और हम हमारी क्लास में पहुंचे पढ़ाने के लिए, लेकिन उससे पहले एक बात पूछना चाहता हूं। बड़ा अच्छा लगता है ना कि हम लोग जो हैं अपने घर खिड़की के पास बैठे हों, हमारे हाथ में चाय कॉफी, है ना, जिसको जो सूप आदि कुछ पीना पसंद है वो हाथ में हो, सामने कुछ किताबें हों, है ना, किताब पढ़ रहे हो, कॉफी पी रहे हो, खिड़की से बाहर देखें तो बारिश हो रही हो, नजारा अच्छा लगता है। तो बारिश तो सबको अच्छी लगती है, बच्चों को तो बहुत पसंद होती है। तो आप एक दिन अपनी क्लास में पहुंचे हैं और अपनी क्लास में पहुंच करके आपने वहां पर बच्चों को यह कहा कि चलिए बच्चों, आज ये जबरदस्त, आज ये शानदार टॉपिक मैं आपको पढ़ाने की शुरुआत कर रहा हूं, सभी ध्यान देंगे। लेकिन आपने अपनी ओर से पूरी जान झोंक रखी है बच्चों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन फिर भी बच्चे आपकी ओर ध्यान नहीं दे रहे। बच्चे ध्यान क्यों नहीं दे रहे, उसका कारण अब आप जान लीजिए। उस दिन हो रही है बारिश। बच्चे जब अपने घर से चले थे उस वक्त बारिश नहीं आई थी, लेकिन जब वो स्कूल में पहुंच गए ना तो बारिश शुरू हो गई। और आप कभी भी देख लीजिएगा, बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं और अगर वो अपनी खिड़की से बाहर झांक करके देखें कि बारिश हो रही है, तो आप चाहे कितने भी अच्छे से पढ़ा देना और कुछ भी पढ़ा देना, वो आपकी ओर ध्यान देंगे ही नहीं। ये होता है, हम आप सभी स्कूल से ही आए हैं, हम भी तो यही करते थे। जो विंडो होती थी, जो खिड़की होती थी ना, उससे हाथ बाहर निकाल लिया करते थे और काफी अच्छा लगता था जब बूंदें हाथ पर गिरती थी, फिर हाथ को अंदर लेकर के आते हैं ना, उस पानी को पीते भी थे कुछ लोग, या कुछ दूसरे के ऊपर फेंक देते थे। ये सब गतिविधियां मैंने की हुई हैं, आपने भी की होंगी। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके सामने बनी हुई है, बच्चे विंडो से बाहर देख रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? वहां पर सुनिए मेरी बात बड़े गौर से। आप बच्चों को डांट देंगे, कोई फायदा नहीं है, नहीं डांटना है। बच्चों को जबरदस्ती अपनी ओर या बोर्ड की ओर देखने को बोलेंगे, काम नहीं आएगा। 2 सेकंड देखेंगे, फिर से उनकी नजर विंडो की ओर ही जाएगी। आप कितने भी प्रयास कर लीजिए, उस वक्त आप अपनी पूरी क्लास का ध्यान उस टॉपिक की ओर लेकर आ ही नहीं सकते। और आप बच्चे के साथ अगर जबरदस्ती करोगे ना, तो बच्चे के मस्तिष्क में उस दिन कुछ भी जाएगा नहीं। अब आपको करना क्या है?
चलिए बच्चों, आओ सभी एक साथ बारिश देखते हैं। बच्चे भी खुश। सच में सर, और क्या, आओ, मुझे भी बड़ी पसंद है, आओ बारिश देखते हैं। सभी बच्चों को जो विंडो है, जो खिड़की है, उसके पास ले आओ। सभी बच्चे आ गए विंडो के पास में। यकीन मानिए, मैक्सिमम 10 मिनट तक वो बच्चे विंडो के पास रुकेंगे। आप दूर रखोगे ना तो ध्यान वहीं पर रहेगा। एक बार पूरी क्लास को ले आओ विंडो के पास। हाँ देखो बेटा, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। बच्चे विंडो से बाहर अपना हाथ निकाल रहे हैं। डांटो मत, एक दो बच्चे निकाल रहे हैं, निकाल लेंगे। अरे मैं भी अपना हाथ बाहर निकाल कर देखूं। आपने भी एक बार वो एक्टिविटी कर दी, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे भी अपने बचपन के दिन याद आ गए। बच्चों से गुफ्तगू करो, उनके साथ बच्चा हो जाओ थोड़ी देर के लिए। 10 मिनट तक वो बच्चे सभी वहां पर देख लेंगे कैसी बारिश हो रही है, कैसा माहौल बना हुआ है। अब आप उनको प्यार से कहिएगा, अच्छा एक बात बताओ, मन खुश हो गया अब तो बारिश देख के? अब मेरी भी एक बात मान लो। देखो मैंने भी आपकी एक बात मान ली थी, थोड़ी देर पढ़ाई कर लें। आप जैसे ही ये बच्चे आपकी बात सुनेंगे, उनके मन में आपके लिए रेस्पेक्ट आएगी कि देखो हम जो करना चाहते थे ना, हमारे टीचर ने हमारे कहे बिना वो काम करवा दिया। टीचर हमें खुद लेकर के आए विंडो के पास, टीचर ने भी हमारे साथ में बारिश देखी। अब हमें भी टीचर की बात माननी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, बच्चे को पढ़ाना है तो थोड़ी देर के लिए बच्चा बन जाना है ऐसी सिचुएशन में। उनके साथ जो वो उस वक्त उस दौरान चाह रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर उनको वो करने दीजिए, लेकिन एक लिमिट में रहकर। ये नहीं है कोई बच्चा चाहता है कि मैं तो बाहर चला जाऊं ग्राउंड में और वहां भीग करके आऊं, नहीं, सिचुएशन को हैंडल करना है, अपने कंट्रोल में रखना है। विंडो के पास लेकर गए, बच्चों की क्यूरियोसिटी दूर हो गई, सभी को लगा हाँ हमने बारिश को देख लिया। अब वो आराम से अपनी डेस्क पे आकर के बैठेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे, जो आप बताओगे उसको समझेंगे भी। भले ही बीच बीच में वो विंडो से बाहर झांक लें, लेकिन ध्यान आपकी बातों पर बना कर रखेंगे। तो देखो, जो सिचुएशन होती हैं हमारे सामने बहुत बार ऐसी आती हैं कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं किसी स्पेसिफिक दिन, तो हमारी जिम्मेदारी बनेगी उस कारण को खोजना जिसकी वजह से वो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते थे, और फिर जो वो समस्या, जो कारण हमारे सामने निकल के आया कि ये है असली वजह, उसका समाधान हमें करना होगा। और ये आपकी, मेरी, हम सभी टीचर की ही जिम्मेदारी बनती है कि कैसे हम बेहतरीन ढंग से बच्चे को सिखाएंगे। 40 मिनट एक पीरियड का टाइम होता है आपका। आप जबरदस्ती करते ना, मुश्किल से 10 मिनट ही सिखा पाते। और आपने जबरदस्ती नहीं की, आपने बच्चों की बात मानी, आपने प्यार के साथ में, बच्चों का मनोरंजन कराने के साथ में उस दिन सिखा दिया बच्चों को। 10 मिनट विंडो के पास लेकर चले गए, बच्चे खुश हो गए। 40 मिनट के पीरियड में से यकीन मानिए 20 मिनट पढ़ा दोगे। यही होता है एक टीचर कि सिचुएशन उसके सामने कैसी भी आए, जो वो अपना उस दिन का टास्क लेकर आया है, उस टास्क को अपने स्किल्स के माध्यम से पूरा करके जाए। टीचर कुछ और थोड़े ना है, टीचर तो मेरे प्यारे साथियों एक बहुत बड़ा फैसिलिटेटर होने के साथ साथ मैनेजर भी होता है। टीचर को मैनेजमेंट सीखने के लिए कहीं जाकर MBA वगैरह या कुछ बड़े बड़े कोर्सेज करने की जरूरत नहीं होती है। जो टीचर है वो अपने आप में अपनी मैनेजरियल स्किल्स अपने पास रखता है। वो जानता है किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। सिचुएशन जैसी है मेरे सामने, उस सिचुएशन को उसी ढंग से हैंडल करके मुझे सभी बच्चों को एक साथ लेकर आगे बढ़ना है। टीचर सिर्फ ये नहीं है कि 4 किताबें रट ली हैं और उन्हें जाकर बच्चे के सामने बोल दिया, काम खत्म हुआ, नहीं। जब विपरीत परिस्थितियां भी होंगी, उनमें भी सिखा कर आना है। तो आई होप आप सभी प्यारे साथियों को यहां पर
जो मैंने समझाया है वो आप समझ पाए होंगे, और आपका इंटरव्यू पैनल अगर आपसे पूछ लेता है इस प्रकार की सिचुएशन हमें बना करके दिखाइए, तो आप बनाकर दिखा भी सकते हो। और भी बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं आप लोगों के भी मन में आ रहे होंगे कि ऐसा ऐसा होता है जब बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, तो हमें ऐसा उस सिचुएशन में कर लेना चाहिए। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, जवाब भी मुझे दीजिएगा। आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भाग जाते हैं, जैसे बच्चा भी भाग रहा है ना क्लास से, है देखो भाग गई क्लास से। तो जो बच्चे क्लास से भागते हैं, बहुत बार कुछ टीचर से वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों को आप क्लास में कैसे रोकेंगे? बताइए कमेंट करके। बंक आपने भी, है ना, मैंने भी, हम सभी ने बंक मारे हैं स्कूल के दिनों में, क्लासेस से बंक मारे हैं। तो कैसे बच्चे बंक ना मारें, वो क्लास में आए, बैठे, समझें, ऐसे बच्चों के लिए कैसे क्या क्या किया जा सकता है, सोचकर बताइएगा जरूर। उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे साथियों को यहां पर जितनी भी वीडियोस के माध्यम से मैं जो कुछ बता रहा हूं, समझा रहा हूं, हर एक वीडियो से आप लोग अपनी केवीएस इंटरव्यू की तैयारी बेहतर कर पा रहे होंगे। टेलीग्राम पे ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम पे आप मेरा नाम अजय सिंह खर्ब सर्च करोगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा।